किसी भी बीमारी के लिए रामबाण इलाज नवजीवन अग्रिम मेडिकल साइंस। जी हां, आपको बता दें कि बोरीवली पश्चिम में गोराई गार्डन के सामने नवजीवन ग्लोबल हॉट एंड हेल्थ सेंटर पर आपके सभी रोगों का इलाज उपलब्ध है। बता दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर एम.जी. देसाई और डॉक्टर हीरल शाह ने इस बात की पुष्टि करते हुए जानकारी दी है। मैं हरीश गोगरी कहाँ से आता हूँ जो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए। शुरू में बहुत मुझे बॉडी पेन हुआ करता था। मैं रोज़ मतलब पेन किलर के बिना नहीं रह पाता था। जब से यहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुई है पेन किलर मैं बंद कर दिया हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे और बहुत ही पूरा बॉडी पेन चला गया है। आँख में जो प्रॉब्लम कितने दिन में ठीक हुआ सर? वो तुरंत मतलब जब यहाँ आना शुरू किया बहुत जल्दी मुझे असर हुआ, उसका फ़ायदा हुआ और तभी से मतलब जहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू किया है मैंने पेन किलर खाना बंद कर दिया है। अभी कोई मतलब बिना पेन किलर में नहीं रह पाता था, जो नहीं रह पाता। अब कैसा लग रहा है? मेरे को आज 20-25 दिन हो गया और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। किस चीज़ के यहाँ पे उपचार के लिए आए थे आप? हार्ट का मेरा 3 नस ब्लॉक है, उसके वजह से मैं चल नहीं पा रहा था। अभी मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मेरे को बहुत आराम हुआ। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना है? उनकी उपचार पद्धति कैसी आपको लगी? अच्छा लगा। कहाँ आपने इसके पहले उपचार कराया? मैं दवा बहुत कराया और लेकिन मेरे को आराम नहीं हुआ। यहाँ कैसे आए आप, कैसे पता चला? मेरे को एक मेरे लड़के का दोस्त का उसका पिताजी को हुआ था ऐसा, वो कराए, यहाँ पर कराए, बहुत अच्छा हो गए और तो मेरा लड़का मेरे को यहाँ भेजा। किडनी का प्रॉब्लम था। अच्छा, कहाँ इसके पहले आपने उपचार? मेरा एक ही बार वो जे हॉस्पिटल में हो गया। मेरा डैमेज था अपना हार्ट और लीवर का और हार्ट का प्रॉब्लम था और मेरा दोनों किडनी फेल था। लीवर और मेरा हार्ट का उधर प्रॉब्लम सही हो गया जे हॉस्पिटल में। फिर उसने बोला कि तेरा डायलिसिस करना पड़ेगा खून का, तो मैंने नहीं किया, उधर से भाग के आ गया घर पे। यहाँ आया, यहाँ का मेरा भतीजा को मालूम था कि 14 साल पहले उसने 2 किडनी का वो भी केम से भाग के आया था, इधर ही आया था। 14 साल पहले किया था उसने, तो मेरे को इधर ही लेके आया। तो इधर मेरा 3 महीने का कोर्स हो गया, ठीक हो गया। अभी 8 महीना। अभी आप कैसे, तबीयत कैसी है? बस ठीक है, एकदम मस्त। आम जनता को क्या संदेश देंगे? नहीं, अच्छा है, उपचार के लिए अच्छा है हॉस्पिटल, किडनी के लिए और अपना और हार्ट के लिए, कैंसर के लिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, इलाज सही से होता है इधर। डॉक्टर एम.जी. देसाई के बारे में क्या कहना है? एकदम 1 नंबर डॉक्टर है, सब इलाज अपना दिमाग से ही करता है। अपना नाम बताइए। आनंदा संजय बर्डे। अच्छा, आप किस बीमारी के उपचार के लिए यहाँ नवजीवन में? म्हणजे हाडं इतनी सगळी वीक झाली होती आणि माझी तब्येत एकदम सिरियस झाली होती, पण मी इथे आल्यावरती मला खूप बरं वाटलं। 1-2 बाटलीमध्येच मला बरं वाटायला लागलं। तर मी हा कोर्स कंप्लीट करते आहे आणि हा उपचार खूप चांगले चालू आहेत माझ्यावरती आणि मला फरक खूप पडला चांगला। याच्यापूर्वी कुठे उपचार तुम्ही केला? ॲक्च्युली मी आधी जीवन विकासमध्ये मला TB झाला होता, तर तिथे मी 2014मध्ये माझी ट्रीटमेंट केली पूर्ण। त्याच्यानंतर मग माझी तब्येत चांगली झाली, पण मला आता हल्ली थोडंसं म्हणजे 1-2 महिन्यापासून जरासं जास्त पाय वगैरे दुखायला लागला, मी काठी घ्यायला लागली हातात, एवढी माझी तब्येत खराब होती। पण मी इथे आल्यापासून मी काठीही सोडून दिली, व्यवस्थित चालायला लागले आणि म्हणजे माझ्यात बऱ्यापैकी फरक पडला। डॉक्टर एम.जी. देसाई बद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? खूप छान औषधं चालू आहेत इथे, खूप चांगला रिझल्ट मिळतो आणि मला फरक पडला। लोकांना काय मी सांगू शकेल की इथे यायला पाहिजे। मराठीमध्ये बोललं चालेल का? माझं नाव सुनील परशुराम खोत, मी सध्या मुंबई पोलीस येथे कार्यरत आहे। मी असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर म्हणून काम करतो मुंबई ट्रॅफिक विभागात। तुमची काय बिमारी होती? इकडे आला तुम्ही, उपचार घेत आहे? हो बरोबर। मी या इथे आलो म्हणजे माझ्या छातीमध्ये म्हणजे दम लागत होता, मला चालताना बोलताना मला दम लागत होता, तर त्याकरता मला इथे यावं लागलं औषधोपचार करण्यासाठी। डॉक्टर एम.जी. देसाईची जी उपचार पद्धती आहे हो, कशी आहे? ही उपचार पद्धती अतिशय चांगली आहे। लोकांना काय मेसेज देणार? लोकांना मला एवढंच मेसेज द्यायचा आहे की शक्यतो आपण बाहेर कुठेही
हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यापूर्वी प्रथम आपल्या डॉक्टर देसाई साहेबांच्या क्लिनिकला भेट द्या, तिथे उपचार करून बघा आपण. इसमें जो प्रतिसाद है, जो रिएक्शन है दवा की और पेशेंटों के ठीक होने में, वो बेहतरीन है. ये जो दवाई है वो बहुत सही तरीके से और अच्छी तरीके से काम करती है. उसका कारण ये हो सकता है कि ये अब तक जितनी दवाइयाँ मौजूदा परिस्थिति में उपलब्ध है, उससे ये अलग और असरदार है और इसकी खोजबीन बहुत बेहतरीन है. सब जो है वो यहाँ पर बहुत सारे, आप समझिए कि ये एक पूरा शास्त्र है. जैसे आयुर्वेदा रहता है, नेचुरोपैथी रहता है, जैसे होम्योपैथी रहता है, ऐसे एक अलग शास्त्र है जिसमें नॉन फार्मा यानी नॉन केमिकल मेडिसिन का इसमें उपयोग होता है. और इसमें शास्त्र होने की वजह से क्या होता है कि ऑलमोस्ट हर एक प्रकार के रोगों के ऊपर इसके पास उत्तर है तो चिकित्सा के लिए. तो आपका पहला जो सवाल था जिसका मैंने अधूरा या तो जवाब देते देते आगे बातें बढ़ गई, तो उसमें ये जो दवाई है, अब तक के लिए जितनी भी दवाई बनाई जाती है, दी जाती है, वो सब दवाई बीमारी के ऊपर काम करने वाली ढूंढी गई. आपके सवाल का जवाब ये सही रहेगा कि हम लोगों ने पेशेंट के शरीर को ट्रीट करना छोड़ दिया है और बीमारी के ओर ज़्यादा ध्यान देते. वो टाइफाइड है कि वो टीबी है कि वो डिसेंट्री है कि वो न्यूमोनिया है, तो हम उसके ऊपर दवाई कई सारी निकाल रहे हैं, बार बार निकाल रहे, और वो बार बार फेल होती है क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है, फाइटिंग पावर नहीं है. और ऐसे ही कई सालों से चलते आ रहा है. इसके लिए कई सालों से ये बीमारियों के ऊपर, या तो हार्ट के ऊपर या तो कैंसर किडनी के बीमारियों ऊपर अपने को जितना सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट चाहिए वैसे नहीं मिलता. मगर ये जो हम नाम्स की ट्रीटमेंट करते हैं उसमें ये सब कुछ होने की वजह से अलग और अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं. सर, नाम्स में जो औषधि का आप उपयोग करते हैं उपचार पद्धति के लिए, इन औषधियों का चयन आप कैसे करते हैं? अच्छा, आपको मैं एक कहना चाहूँगा कि दवाई क्या है, दवाई कैसे बनती है. दवाई कई बार वनस्पति का मतलब अंश निकाल के, या तो कोई फल है, फ्रूट है, जड़ है, या तो कोई वस्तु है जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, उससे दवाई बनती है, बेहतरीन दवाई बनती है. आर्सेनिक्स भी ऐसे ही एक चीज़ से दवाई बनती है. तो ये सब दवाई, मगर उसका अगर निर्माण अगर केमिकल है तो फिर वो केमिकल दवा बन गई. मोस्टली एलोपैथी में वो होता है. पहले के ज़माने में या तो अब तक लेटेस्ट ऑफ लेट के बाद कि उसमें ये दवाई अभी तक हम लोग कुदरती हिसाब से जो निकालते थे उसको आयुर्वेद बोला जाता था. मगर अभी वो केमिकल से निकाल रहे तो उसमें भी कुदरती हिसाब कम हो चुका है और वो भी केमिकल बन गई है. तो अगर ये वैसे होता या वैसे किया, वैसे करने से वो दवाई का पैथी बदल जाती है. फिर उसको एलोपैथी बोला जाता है. अगर वो अल्कोहल बेस होगा तो उसको होम्योपैथी बोला जाता है. शुद्ध नैसर्गिक स्वरूप में होगा तो उसको आयुर्वेद बोला जाता है. वैसे ही कम ज़्यादा पिक्चर लेके ये अलग अलग. वैसे हमारा शास्त्र जो है उसमें ना अल्कोहल है, ना उसमें केमिकल है, ना उसमें कोई अशुद्ध या तो एक्सट्रैक्शन मेथड से कुछ डाला गया है. तो उसके वजह से वो शुद्ध नैसर्गिक रूप में आता है और वो बेहतरीन रीत से शरीर को रिपेयर कर देता है. तो सरकार ने भी पहल की है इस क्षेत्र में, कई मान्यताएं दी है आयुर्वेद को, कई प्रकार के ऑपरेशन जो है अब कर सकते हैं आप लोग, उस बारे में आपकी क्या? हाँ, आयुर्वेद में अभी तक ऑपरेशन मना है, मगर वो पहले के हिसाब से, पहले जैसे बिना शस्त्र के कई सारे ऑपरेशन है. जैसे कि क्षार सूत्र आपने सुना होगा, ये ऑपरेशन है. ये एक क्षार डोरा लेके
पाइल्स को गांठ बांधी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो पाइल्स होता है वो निकल जाता है बवासीर, और जहाँ गांठ बांधी होती है वो एक जान होके लेवल में आ जाता है। जैसे कि ये गांठ है पाइल की, अगर इसको यहाँ बांध के क्षारसूत्र छोड़ा दिया जाए तो ये सीधा हो गया। वो ऑपरेशन, ऐसी कई सारे ऑपरेशन हम आयुर्वेद में करते हैं, जैसे कि सोडा बाइकार्ब है या तो मैक्सेल्फ है, ये उसको केमिकल कॉटरी बोला जाता है। वो फोड़े के ऊपर बांध दो, उसको पट्टी मारो, 3 दिन छोड़ो, या तो फोड़ा गल के रिपेयर होके निकल जाता है या तो बैठ जाता है। ये सब बेहतरीन ऑपरेशंस है। तो आपने जो बोला कि सामने जो सुनेगा उसके दिमाग में ऑपरेशन बोला तो कैंची वैची नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये आयुर्वेदिक ऑपरेशंस है, बेहतरीन ऑपरेशंस है। तो ये यस। और दूसरा आपने क्या पूछा मुझे कि सरकार ने आयुर्वेद में कर दिया है तो दबा रहा बराबर। तो यही ऑपरेशन से मैंने बताया ना कि आपको अभी क्षारसूत्र से 7 दिन में, और ये मैक्सेल्फ से 2-3 दिन में, और कई सारे ऐसे कई सारे लेप है जिससे हड्डी गली हुई, हड्डी खराब हो गई, जॉइंट बिगड़ा हुआ, 7 दिन में 8 दिन में एकदम ठीक ठाक हो जाता है। ये सब ऑपरेशन अभी हो सकता है कि सरकार ने मान्यता दी है इसको, मगर ये सब बेहतरीन और ज़रूरी चीज़ें आयुर्वेदा में भी है, उसको स्वीकारना चाहिए और उसको पुश करना चाहिए, उसको आगावा देना चाहिए, ये मुझे लगता है। नाम से भी काफ़ी रिसर्च कर रहा है इस क्षेत्र में, आपने काफ़ी खोज की है कई दवाओं की, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे हम लोग? हाँ, तो हम यही कहना चाहें कि ये जो बिना शस्त्र के जितने अच्छे ऑपरेशंस है, शस्त्रक्रिया आपको खाली इमरजेंसी और बहुत लास्ट स्टेज पे रखना चाहिए। बाकी और इमरजेंसी जैसे कि एक्सीडेंट्स है, जैसे कि अपेंडिक्स फट गया है, तो ऐसे चीज़ों में आपको शस्त्र उठाना ही उठाना है। मगर जब तक ये नहीं है, जब तक आयुर्वेद है, हमारे खोजबीन से बनी हुई ये है शल्य क्रिया है, जो जिसको अपन बोलेंगे अभी कि उसको शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन बोलेंगे, ये भी हो सकता है और बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। ये सबसे आगे जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ठीक कर सकता है। अपने जैसे देश में जहाँ इतना आराम से बहुत सारा पैसा लोगों के जेब में नहीं है, तो ऐसे लोगों को यही एक बेहतरीन शास्त्र, जब आप दोगे पैसे के बारे में कम खर्चे में दोगे तो कम अच्छी दवा नहीं होनी चाहिए, वो बेहतरीन दवा और कम खर्चे। मैं तो ये कहता हूँ कि 4 गुना असरदार, 5 गुना असरदार और पैसा आधा या पाँव, ऐसे कुछ अगर हम अपेक्षा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि जो जैसे नाम की है, या तो आयुर्वेद को और बढ़ावा दे दो और फिर बाद में उसको लोगों को उपलब्ध करा दो, होना चाहिए और ये हो सकता है। असाध्य रोग जैसे हैं, हम उससे बात करें, कैंसर है, टीबी है, ऐसे कुछ जो ज़्यादा हो जाते हैं, उनके चरण बढ़ जाते हैं, ऐसे अगर मरीज आपके पास आना चाहें तो किस तरह से संपर्क करेंगे आपसे और उनका उपचार जो है कैसे हो पाए? अच्छा, ये जो आपने बातें की ये कम प्रसारित है, लोगों को कम ज्ञात है, और इसीलिए और कई बार कई सारे कानून और रुकावटें ऐसी होती है कि हम लोगों को भी डराया जाता है कि ये कानून में बैठता नहीं है। तो हम एक जागरूक इंसान भी है, देशवासी भी है और देश के अच्छे नागरिक भी है, तो हम ये भी देखते हैं कि भाई ये कानून भी हमसे तोड़ा नहीं जाएगा। मगर वो करते समय वो कानून ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप लोग नई दवा की खोज नहीं करें, नई दवा का लोगों को निर्माण करके दे नहीं, तो वो भी होना चाहिए, तो ही लोग ठीक हो जाएंगे। और मैं थोड़ा सा नसीबवान हूँ कि मैंने जितनी दवाई निकाली वो प्रचलित खान पान से बनी गई है, तो कोई उसमें ऑब्जेक्शन लेने जैसा है ही नहीं है। कोई वो अनाज से बनी है, फूल पौधों से बनी है, जो फलों से बनी है, जो खाए जाते, मगर कई बार ऐसे नहीं होता। कई बार आपको उसकी एलर्जी, उसे डेथ होना, उससे कुछ तकलीफ़ होना, ये हो सकता है, तो उधर कानून ज़रूरी है। मगर अच्छाई के लिए उसकी परमिशंस, उसको पहले एनिमल्स पे ट्राई करें, और चूहे हैं, गिनी पिग्स है, इनके ऊपर ट्राई करके फिर इंसान को देना चाहिए। ये बात सही है, मगर जैसे भी हो अच्छी दवाई का निर्माण होना चाहिए। अच्छा,
तो आहार और नाम शास्त्र और आहार ये बिल्कुल एक जान और एक चीज़ है। इसमें जो हम दवाई देते हैं वो आहार से बनी हुई है, जबकि चूँकि ये दवाई आहार से बनती है तो आपका आहार गलत जा रहा है, जब भी आपका शरीर में प्रॉब्लम पैदा हो गया। अगर वो होने के कारण आपको बीमारी आ रही है तो हमें क्या करना है कि आपका आहार सीधा करना है, और जो दवाई बनती है वो सेटलर दवाई है। आपका आहार है, आपका शरीर है, आपका डेली लाइफस्टाइल है, तीनों में सुधार लाने वाली चीज़ें हैं। तो आहार एकदम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जिसको सही किस्म से पाला जाए और उसको स्वीकारा जाए। मैं 2 शब्द इसके बारे में कहना चाहूँगी। डॉक्टर साहब के हाथ के नीचे मैंने आहार शास्त्र का स्टडी किया है। तो आहार शास्त्र में क्या देखा है मैंने कि कैसे पता चले कि आहार आपका अच्छा बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो एक छोटा सा सीधा सा मैं बात बताऊंगी आपको कि अगर आपके शरीर में कुछ भी तकलीफ़ नहीं है तो आपका आहार जो जा रहा है वो सही जा रहा है। अगर आपके शरीर में छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं तो आपका आहार जो है वो छोटा छोटा प्रमाण में गलत जा रहा है। अगर बड़ी कोई तकलीफ़ हो रही है शरीर के अंदर तो आपका आहार बहुत सारा मिस हो रहा है या तो गलत जा रहा है, उस प्रमाण से बड़े प्रमाण में आपका आहार गलत जा रहा है, तो वो सीधा प्रमाण रहता है। दूसरी सीधी बात यह है कि जो आप पेट में डालेंगे वो आपके खून में जाएगा, तो फिर आपका जो रोग है वो बढ़ेगा या तो कम होगा। अगर जो आहार की प्रकृति जो है वो आपके शरीर में रिपेयर करने वाली हो या आपके शरीर की प्रकृति से मैच होने वाली हो तो फिर रोग भी कम होता है। और अगर वो आहार विरुद्ध है, आपके प्रकृति के विरुद्ध में जा रहा है, तो फिर रोग बढ़ता भी है उससे। तो ये सब चीज़ें हमने आहार शास्त्र में देखी हुई है। और दूसरे आहार शास्त्रों से, दूसरे जो भी पैथी से, उसके यहाँ पर बहुत डीप रिसर्च किया गया है आहार शास्त्र के लिए। तो हर एक चीज़ आपको क्या चलता है क्या नहीं, राई चलती है, मेथी चलती है, कौन सी चीज़ आप खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, तो लाइफस्टाइल और आहार का बहुत सारा प्रभाव अपने शरीर के ऊपर और रोगी के शरीर के ऊपर रहता है। तो वो हम हर एक व्यक्ति को सिखाते हैं, हर एक पेशेंट को इसके बारे में नॉलेज देते हैं और वो करवाते हैं। 1-2 बार पढ़ा है, जाना है, और ये मेरी पक्की धारणा है कि अपना जो शास्त्र चल रहा है, जो प्रचलित है, जो ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो शास्त्र बदलने की या तो उसमें बदलाव लाने का समय आ चुका है। कई साल तक, दशकों में कई सारे अपने कैंसर पेशेंट गुजर गए हैं। शायद एक भी पेशेंट 100 में, 200 में, 1000 में बचता नहीं है। हाँ, कम ज़्यादा उसको समय मिलता है। ऐसी चीज़ें हम कहाँ तक खींचें? अगर मैं डॉक्टर के अलावा एक इंसान, एक नागरिक तरीके से विचार करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे फैमिली में, मुझे या मेरे नज़दीक वालों में किसी को ऐसी बीमारी न हो जिसका कोई इलाज नहीं। और ऐसी कई सारी बीमारियाँ, करीब करीब सब बीमारियाँ जिसके ऊपर इलाज नहीं है, वो सब लाइलाज है। इलाज है, कुछ रुकाने का इलाज है, मगर उसमें से मुक्त होने का, इसके लिए कोर्ट ने भी बंधन डाला है कि क्योर शब्द वापरो नहीं, देयर इज़ नो क्योर इन दिस वर्ल्ड। तो इसको बदल करने का समय आया है। अगर हो सकता है तो क्योर हो सकता है, तो क्योर का शब्द आ जावे वापस और लोग क्योर हो जाए। ऐसी जो साइंसिस है, जो पर्याप्त उपाय है, उसको स्वीकारा जाए। सब समाज ने, नागरिक ने, समाज सुधारक ने और पढ़े लिखे जो पिलर्स हैं समाज के, उन्होंने इसको उठा के इसको सरकार या कायदे से मंजूर करवा के इसको उपलब्ध और प्रचलित करना चाहिए। अब बहुत सारे लास्ट स्टेज में मरीज रहते हैं कैंसर के, तो बहुत तेजी से उन लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। तो एक अकेला आदमी भी उपचार नहीं कर सकता। तो क्या कुछ गवर्नमेंट से इसके लिए मांग करना चाहिए कि इस तरह के जो उपचार है उपलब्ध कराया जाए? आप जो कर रहे हैं तो हाँ, नहीं बोलिए, आप पूरा करिए ना। जो आप कर रहे हैं इस तरह के और भी कई जगह पे इस तरह का सिस्टम चालू किया। नहीं, आपका कहना जो है मैं समझ गया, उसका मैं सही किस्म से जवाब देता हूँ आपको। हमारा कार्य जो सफल हो चुका है उसको नहीं अपनाने से या तो उसमें लेट होने से
उसमें देर होने से क्या हो रहा है कि ये उपलब्ध शास्त्र लोगों को दिया नहीं जा रहा है। मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, मैं करता हूँ, काफ़ी सारे लोग ठीक होते हैं। काफ़ी सारे मतलब कितने, मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में 30-35 हज़ार की, ऐसे आंकड़ा ज़्यादा भी लगता है, मगर अपनी देश की संख्या कितनी है? 150 करोड़ कहाँ पर है और 35 हज़ार कहाँ पर है? तो इतना सब देश, बड़े देश की लोगों को, प्रजा को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? डॉक्टर्स चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, इसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो हमारी मांग वही है। हम कब से इसके पीछे है, इससे झगड़ रहे हैं, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि भैया इसको स्वीकारा जाए, इसको मंजूर करके, तुरंत मंजूर करके इसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर पैदा किए जाए। तो क्या होगा? तो कम से कम हिंदुस्तान के लाखों डॉक्टर्स इसके ऊपर उपचार करेंगे, और नहीं तो कम से कम 2-3 करोड़ एक साल में लोगों को उपचार दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा काम है, वो बड़ा कर्म है, ये होना चाहिए। तो आपको ऐसी मांगे करनी इसको लेके आपने कहीं बात की है गवर्नमेंट में, सरकार चाहिए। हम रीतसर कायदे से दिल्ली सरकार में और दिल्ली आयुष मंत्रालय में ऐसे लगभग 10 साल से, मगर अति व्यवस्थित गए 3 साल से 4 साल से हमारी कागज़ें वहाँ पर सबमिट है। वहाँ आईडीसी कमेटी नाम की एक कमेटी होती है, वो फाइनल होती है। उसके पहले के सब स्टेप्स हमारे पूरे हो चुके हैं। बस कि आईडीसी कमेटी में जितने सभ्य लोग हैं उनको वहाँ पर बैठ के इस शास्त्र को मंजूर देना, लेट करना, उसके ऊपर अभ्यास करना, जो करना है वो सजेशन करना है। वो स्टेप 1.5-2 साल से उधर ही रुकी हुई है। उसको चलन है, उसको चालना मिलनी चाहिए और उसको तुरंत ऊपर पुश होना चाहिए, ऐसे हमारी धारणा। मैं तो पूरा देश प्रेमी हूँ, देशभक्त हूँ। मेरी मातृभूमि, मेरे देश की मट्टी, उसकी मिट्टी और यहाँ के लोग, यहाँ का ये जो फैलाव है, हमारी जोग्राफी, ये जो है उसके बारे में मुझे बहुत बहुत अति प्रेम है। और इसके बचाव के लिए, इसके मतलब सेहतमंद होने के लिए मुझे जो करना था उसके पीछे मैं हूँ। मेरे लाइफ में जितने दिन बाकी है उतने में मुझे यही करके मुझे यहाँ से विदाई लेनी है। तो अभी मुझे ये जब मैं सोचता हूँ तभी मुझे लगता है कि भैया एक बहुत होशियार, बहुत अक्लमंद, बहुत कामयाब व्यक्ति है जो राजकारण में हो, साइंस में हो, पढ़ाई में हो, या कहीं भी देश के क्षेत्र में हो, क्रीड़ा में हो, या तो अपने नौसेना में, आर्मी मिलिट्री में हो, तो ऐसे आदमी का असमय गुजर जाना ऐसे कोई बीमारी से कितना दर्दनाक है। उसको बनते बनते कितना समय हो चुका है, उसको बनते बनते कितनी शक्ति लगी, और उसका आगे चलकर कितना कार्य बाकी है देश के प्रति या कुदरत के प्रति या अपने सब के लिए। तो ऐसे लोग कभी भी नहीं गुजर जावे, उनको इसमें मरने न दे और उनको जिंदा रख के उनका कार्यकाल पूरा हो जाए। ये जो हमें लगता है, मुझे लगता है, आप में से कई सारे लोगों को ये लगता होगा कि ऐसे होना चाहिए। तो ये होने के लिए अपने पास पर्याप्त दवाई और पर्याप्त शास्त्र नहीं है। तब जब कोई ऐसे नई आशा की किरण दिखती है तो उसको तुरंत उठा के, जैसे कि हमारे देश के कोई भी काबिल, वो राजकारण में हो, इतर सोशल में हो, या तो और कहीं भी हो, उन्होंने उठ के इसको, जैसे कि एक बार हमारे राष्ट्रपति जो अभी नहीं है, अब्दुल कलाम जी, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मैं 3 महीने में अपने देश भर कर दूंगा। वैसे कोई तो मुझे इंसान चाहिए। आप में से हर एक जन अगर प्रेरणा ले तो मुझे और अपने मातृभूमि का काम हो जाएगा। तो मुझे यही एक तमन्ना है, आपके दिमाग में अगर विचार बोया जाए तो वो भी बहुत सारा काम करेगा, ऐसे मुझे लगता है। तो हर एक आदमी ये मेरा लेक्चर या तो मेरा ये मीडिया पे सुन के इससे प्रवृत्त हो जाए, ऐसे मुझे आनंद से लगता है कि ऐसे होगा तो मुझे बड़ा आनंद हो जाए।